Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are going through some important and frequently asked multiple choice questions from the chapter in Hornbill, chapter number 2, We Are Not Afraid to Die. इसमें हम लोग प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 30 किए थे, जिसमें एक अच्छा क्वेश्चन था कि वो लोग एम्स्टर्डम कब पहुँचे थे। तो उसमें हम लोगों ने देखा था क्लियरली कि 6 बजे शाम का भी जिक्र इस स्टोरी में है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का जिक्र है। तो 6 बजे शाम वो लोग नहीं पहुँचे थे, उनको सिर्फ दिखा था आइलैंड। और अगर क्वेश्चन वैसा रहे जिसमें ऐसा पूछा जाए कि आइलैंड सबसे पहले उनको आइलैंड जो है वो कितने बजे के आसपास दिखा, पहुँचे नहीं, तो दिखा अगर पूछा गया तो फिर 6 PM। कौन सी खुशखबरी देने गए थे दोनों बच्चे अपने फादर को, किस समय, 6 PM, मगर पहुँचे नेक्स्ट मॉर्निंग। तो रात में क्यों नहीं पहुँचे? क्योंकि रात में वो लोग जहाँ थे समुद्र में, वहीं एंकर डाल करके, एंकर्ड वर्ड यूज़ किया है। अब एंकर क्या होता है ये सब मैं पहले जब एक्सप्लेन कर रहा था इस चैप्टर को, तो मैंने वीडियो लेक्चर्स में जहाँ पे ये आया है वहाँ पे मैंने अच्छे से आपको बताया है, पिक्स भी दिखाए हैं। तो जहाज़ को वो लोग खड़ा कर देते हैं एक जगह समुद्र में और नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग पहुँचते हैं एम्स्टर्डम आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 31। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन We are not afraid to die if we can all be together। ये चैप्टर के ऑथर कौन हैं? ये तो सबसे आसान और सभी चैप्टर्स और सभी पोएम्स के आपके ऑथर्स या नरेटर्स या पोएट्स, इनका नाम तो आपको रट के रखना होता है। ये तो सबसे पहला रूटीन होता है। क्लास 11th में 2 बुक्स हैं आपके पास, एक हॉर्नबिल है, एक और सप्लीमेंट्री बुक है। तो दोनों में 8-8 चैप्टर्स हैं और हॉर्नबिल में फिर आपका 5-6 पोएम्स भी हैं। तो जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको सबसे पहले तो सबसे आसान क्वेश्चंस जो आता है उसमें ऑथर या नरेटर या पोएट का नाम, ये तो सबसे पहले रट लेना होता है अपने इस चैप्टर के ऑथर के बारे में बोला गया है, पूछा है कौन है। ऑप्शंस देखो, पहला है जेम्स कुक, दूसरा है GB शॉ, तीसरा है गॉर्डन कुक और चौथा है निक मिडल्टन। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स रहेंगे, उनको पढ़े हुए स्टूडेंट्स रहेंगे, उनको एक चीज़ मिसिंग दिखेगा कि गॉर्डन कुक ठीक लिखा हुआ है, एलन ईस्ट नहीं लिखा हुआ। एलन ईस्ट नहीं लिखा हुआ है। आई एग्री कि चैप्टर के ऑथर्स का नाम जो चैप्टर के टाइटल के नीचे है उसमें गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट 2 ऑथर्स के नाम हैं। अब अगर एलन ईस्ट नहीं लिखा तो अब क्या इनमें से हम लोग का आंसर चेंज हो जाएगा? नहीं ना। एलन ईस्ट नहीं लिखा तो क्या आप मतलब
दूसरा आंसर चुन लीजिएगा। जेम्स कुक नहीं ना थे, जीबी शॉ तो नहीं थे, निक मिडल्टन भी नहीं, तो इसमें सिर्फ गॉर्डन कुक लिखा गया। तो इसमें ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए या कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि चलो एलन ईस्ट अगर नहीं लिखा हुआ है, गॉर्डन कुक ही लिखा हुआ है, लेकिन चैप्टर के नरेटर तो वन ऑफ द नरेटर तो यही हैं बाकी तीनों में से। तो ऑब्वियसली फिर वहाँ अपना आईक्यू लगाना होता है, और एलन ईस्ट नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको नहीं चुन सकते। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, ऑथर के जगह अगर नरेटर वर्ड यूज़ करे तो नरेटर तो अलग होते हैं, नरेटर का मतलब अलग होता है, ऑथर का मतलब अलग होता है। तो इस क्वेश्चन में जैसे इस चैप्टर के ऑथर्स तो दो हैं, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, मगर नरेटर कौन है? क्या ये दोनों में से दोनों हैं या दोनों में से कोई नहीं है नरेटर? तो नरेटर अगर पूछा गया तो भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि इस कहानी में के जो दो ऑथर्स हैं उनमें से एक गॉर्डन कुक वो नरेटर भी हैं इस स्टोरी पर। इस स्टोरी में मतलब कि वो इस वॉयज में, राउंड द वर्ल्ड वॉयज जो चल रहा था उसमें वो खुद भी शामिल थे। ही वॉज एट द शिप वेव वॉकर, और उनकी पत्नी और बच्चे भी उस शिप पर थे। तो नरेटर वर्ड अगर पूछे तो थोड़ा सा ध्यान रखना ऑप्शंस देख करके। एक जगह मान लो ऑप्शंस में दे दिया गॉर्डन कुक, एक जगह दे दिया एलन ईस्ट, एक जगह दे दिया गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, और एक जगह दे दिया नन ऑफ दीज। तो नरेटर चुनेगा उस समय तो याद रखना कि गॉर्डन कुक ही हैं नरेटर, एलन ईस्ट इज़ नॉट नरेटर बट ही इज़ वन ऑफ द ऑथर्स, एंड द अदर ऑथर हु गॉर्डन कुक ही इज़ ऑल्सो द नरेटर ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ ऑथर और नरेटर तो सबसे आसान फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में है, वो तो रट के रखता है सब कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। What did they do to slow down the boat in the storm? जब उनका बोट स्टॉर्म आंधी तूफान में लोग फंसे थे तो बोट के स्पीड को कम करने के लिए इन लोगों ने क्या किया था? अब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यही क्वेश्चन नॉट इंटेंडेंटली, पर मतलब मैंने जानबूझकर तो नहीं, पर यही क्वेश्चन ना क्वेश्चन नंबर 16 हाफ कर दो, क्वेश्चन नंबर 32 में जो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 16 में भी पूछा गया था, लेकिन वहाँ तरीका ऑप्शंस का अलग था, यहाँ अलग है। ठीक है, 16 में देख लो क्या था। क्वेश्चन नंबर 16 में यही क्वेश्चन पूछा गया था पर ऑप्शंस अलग अलग थे। देखो, व्हाट डिड दे डू टू स्लो डाउन द बोट इन द स्टॉर्म? सिंपल वही क्वेश्चन सेम। ऑप्शंस क्या क्या हैं कि उन्होंने सेलिंग करना बंद कर दिया, दे ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लैश्ड अ हैवी मूरिंग रोप, जो ग्रीन है, जो सही आंसर है, जो मैंने आपको टेक्स्ट बुक से इसको रेफरेंस भी दिया होगा कि यहाँ से है। जस्ट ड्रॉप द स्टॉर्म जिब और डिड नॉट डू एनीथिंग एंड डिड नथिंग एंड वेटेड फॉर स्टॉर्म टू काम डाउन। तो इसमें हम लोगों ने आंसर चुना हुआ है अपना आंसर बी, जिसमें दो बातें लिखी हुई हैं कि स्टॉर्म जिब को गिरा दिया। अब स्टॉर्म जिब क्या होता है या जिब क्या होता है?
ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पिक्चर्स दिखा के भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और भी मैंने उसके बारे में फिर मीनिंग्स भी बता चुके हैं, तो अब दोबारा यहाँ रिपीट करना वो पॉसिबल नहीं है। मूरिंग वर्ड है, लैश्ड वर्ड है, ये सब हम बता चुके हैं। अगर आपको अनजान हैं अभी भी आप कि मूरिंग क्या होता है या लैश्ड क्या होता है या स्टॉर्म जिब क्या होता है, तो फिर जाके आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, मैंने वहाँ पे सब एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमने ये आंसर चुना था कि 2 काम किया था उन्होंने। एक तो स्टॉर्म जिब को ड्रॉप कर दिया था, मतलब गिरा दिया था, और दूसरा कि बोट को उन्होंने बांध दिया था मूरिंग रोप से। एक मतलब टिपिकल पैटर्न में बांधा था, लूप वर्ड यूज किया गया था टेक्स्ट बुक में। उन्होंने ये स्टॉप करना, यहाँ पे आपको मैं एक बार टेक्स्ट बुक का रेफरेंस देना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक में कहाँ है हमारा ये। वो तो बहुत पहले जाना होगा, विंड्स कहाँ पे थे, उन्होंने क्या किया। तो बहुत पहले शुरू में होगा ना कि उसके स्पीड को कम करने के लिए क्या हुआ। एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता था कि आप ये भी देखिएगा कि कौन सा डेट था वो। स्लो डाउन करने वाला इधर ही कुछ होगा, इधर तो आ गया यहाँ। उन्होंने स्लो डाउन करने के लिए क्या किया था, थोड़ा सा खोज रहे हैं इसको। आप भी पढ़े हैं हम लोग, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि उन्होंने उसको स्पीड को कम करने के लिए क्या किया था, जो आंसर हम लोगों ने चुना हुआ है। और एक चीज़ जो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा था इम्पॉर्टेंट, वो देखो यहाँ मुझे याद आया कि यहाँ जो उनका स्पीड दिया हुआ है ना, वो स्पीड याद रखना। क्वेश्चन स्पीड को कम करने से पूछा है, जो हम लोग क्वेश्चन में 16 तो में किए हैं, अभी 32 में ऑप्शंस अलग अलग पूछ दिया, क्वेश्चन वही है। मगर ये स्पीड, कितना स्पीड था जिसको कि कम करना चाहते थे वो लोग, और कम करने के लिए क्या किया, ये क्वेश्चन है। तो स्पीड याद रखना 8 नॉट्स पर आवर। और मैंने नॉट्स क्या होता है, वो नॉट्स वर्ड पढ़ा जाता है, के साइलेंट नॉट्स। और नॉट्स क्या होता है मैंने आपको बताया है कि ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेजरमेंट का एक यूनिट है। जैसे तौलने के लिए ग्राम, किलोग्राम ये यूनिट है। स्पीड के लिए माइल्स पर आवर या किलोमीटर पर आवर, ऐसे स्पीड को हम लोग नापते हैं ना। तो स्पेस में और शिप्स मतलब वाटर में स्पीड जो है वो माइल्स पर आवर या किलोमीटर पर आवर में नहीं किया जाता, वो नॉट्स पर आवर में किया जाता है। कितना स्पीड था ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है, याद रखना।
क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि स्लो डाउन करने के लिए क्या किया है। स्पीड कितना था, 8 नॉट्स पर आवर, और 1 नॉट बराबर कितना किलोमीटर होता है, मतलब ये नॉट किलोमीटर से कम है या ज़्यादा है, ये एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बता चुका हूँ। 1 नॉट कितना किलोमीटर पर आवर के बराबर हुआ। तो ये 8 नॉट्स पर आवर याद रखना, और इसको फिर ना कन्वर्ट करके किलोमीटर पर आवर में भी याद रखना। अगर क्वेश्चन घुमाने का मन किया, थोड़ा तुम लोगों से खेलने का मन किया, तो टीचर ये क्वेश्चन दे सकते हैं कि उनके बोट का उस समय स्पीड क्या था, जिस स्पीड को कम करने के लिए उन लोगों ने वो काम किया था, 2 काम। स्पीड 8 नॉट्स था, और पूछ देगा किलोमीटर, और ऑप्शन में ना कहीं नॉट्स अगर नहीं रहा, सब किलोमीटर में रहा, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा कि 1 नॉट्स इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स पर आवर, उससे मल्टीप्लाई करके फिर 8 को, तब आपको निकलेगा किलोमीटर पर आवर में। तो एक्सप्लेनेशन में देखिएगा, आप सुनिएगा कि 1 नॉट इज़ इक्वल टू कितना, हाउ मच किलोमीटर मैंने दिया है। वैसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने, कम करने के लिए स्पीड को, तो कितना स्पीड था जो कि इसको कम करना था, 8 नॉट्स पर आवर, उस स्पीड को कम करना था। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ देखो यही दिया हुआ है। टू स्लो डाउन द बोट, टू स्लो द बोट डाउन, we dropped the storm jib. We dropped the storm jib and were, यहाँ आ गया, and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. तो यहाँ से ये दिया गया है, स्पीड याद रखना, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके भी रखना, नॉट्स में भी याद रखना, ठीक है। और आंसर में अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में, कि इसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, उसको कोइंसिडेंटली क्वेश्चन नंबर 32 में एक बार रिपीट किए हैं हम, बट विथ डिफरेंट ऑप्शंस। देखो क्या क्या ऑप्शन है इस बार। A, dropped the storm jib. B, lashed a heavy mooring rope. Option C is both A and B. And option D, did nothing. तो थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाओगे तो ये तो आप क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर के अनुसार आप इसका आंसर तो इजीली चुन ही सकते हो, आंसर सी। ए एंड बी उसमें लिखा हुआ है, बोथ ए एंड बी, और यही बात वहाँ एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ था। यहाँ 2 ऑप्शन दिए और तीसरा ऑप्शन है दोनों, ए और बी दोनों, और चौथा है डिड नथिंग। तो डिड नथिंग तो है नहीं, ये दोनों हैं। तो थोड़ा सा घुमाने फिराने का, ट्रिकी क्वेश्चंस देने का, स्पीड मैं फिर से बता रहा हूँ, नोटिस करवा रहा हूँ, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33। अब ये क्वेश्चन भी ना रिपीटेड है, आंसर्स अलग अलग है, ऑप्शंस अलग है। जैसे ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि ऑथर को डेक पर पहुंचना था। ऑथर जब समुद्री तूफान से टकरा गए उनका शिप, तो ऑथर को ऑथर अपनी वाइफ मैरी को स्टीयरिंग संभालने बोलता है और खुद डेक की तरफ जाने की कोशिश करता है।
तो उस दौरान डेक के तरफ जाने के दौरान ऑथर के बॉडी में क्या क्या नुकसान, क्या क्या चोट पहुंचता है, व्हाट हैपन्स टू हिज बॉडी, क्या क्या होता है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ऊपर मैंने दिया है बट इस बार सिर्फ ऑप्शंस चेंज हैं। तो अब इसको पढ़ के देखो। हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, ऑप्शन ए कि उसका लेफ्ट रिब जो था, रिब वर्ड हमारा वो जिसको हम लोग पसली बोलते हैं, पसली, हड्डी पसली में पसली जो वर्ड है ये रिब होता है हमारा। तो उसका लेफ्ट रिब, अब एकदम पार्टिकुलर फिर अगर तुमको फंसाना चाहेगा तो लेफ्ट राइट में कुछ कंफ्यूजन कर देगा। विच साइड ऑफ द रिब वॉज क्रैक्ड, एक में दे देगा लेफ्ट, एक में दे देगा राइट, एक में दे देगा बोथ लेफ्ट राइट, और एक में दे देगा नन ऑफ दीज, या दे देगा कि उनका रिब क्रैक किया ही नहीं था। तो क्रैक किया था, क्रैक करना मतलब टूटना, हड्डी टूटना जैसे होता है ना, तो रिब्स भी हड्डी होते हैं ना यहाँ। तो वो जो बोन्स हैं, रिब बोन्स को ही बोला जाता है। रिब जो है उसके लेफ्ट साइड के रिब्स, अब पार्टिकुलर इसको मैं आपको नोटिस करवा रहा हूँ कि साइड याद रखना, लेफ्ट साइड ऑफ द रिब्स वो क्रैक हो गए थे। ऑप्शन बी, हिज माउथ फिल्ड विथ ब्लड। ऑप्शन सी, हिज ब्रोकन टीथ। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन पहले भी है, बस ऑप्शंस डिफरेंट हैं। और अगर अब इसको अगर मैं यहाँ से रेफरेंस देना चाहूँ आपको कि क्या हुआ था, तो फिर आपको मैं पहले भी एक बार दिखा चुका हूँ, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि क्या क्या चोट पहुँचा था जब वो डेक पर जाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखो, यही है। अब इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके अनुसार तुम इसका आंसर चुनोगे। और एक वर्ड यहाँ मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूँ, हाँ देखो, लाइक अ रैग डॉल। ये जो सेंटेंस है ना, ये भी बहुत अच्छा है, कोई अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है कि जो वेव्स थे उन्होंने यहाँ लिखा है टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, मतलब गुड्डा गुड्डिया जैसा, जैसे मतलब कपड़े का बनाया हुआ जो डॉल्स होता है, तो वो जितने छोटे हल्के से होते हैं, तो वो सी वेव्स जो हिट किए थे ना शिप को, उनमें इतना स्ट्रेंथ था कि उनके शरीर को, नरेटर के शरीर को उन्होंने डॉल के जैसा उठा करके, टॉस उछाल करके और सीधा डेक पे फेंक दिया सी वेव्स ने। और इस दौरान उनको क्या क्या नुकसान पहुंचा, तो ये मैं आपको बता रहा था कि रैग डॉल वर्ड याद रखना, कोई क्वेश्चन हो सकता है। लाइक व्हाट, बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, रैग डॉल जो याद रख पाएगा वो चुनना वहाँ आंसर। और फिर उसके बाद हमारा जो अभी क्वेश्चन है उसका है कि क्या क्या हुआ था इसका, तो तीनों चीज़ दिया हुआ है यहाँ। हमारा जो ऑप्शन है कि उसके लेफ्ट रिब्स क्रैक किए थे, ये भी हुआ था, माउथ फिल्ड विथ ब्लड, ये भी हुआ था, और ब्रोकन टीथ, ये भी हुआ था। तो तीनों सही हैं, तो आंसर इस बार हम लोग क्या चुनेंगे, ऑल ऑफ द अबव। ये ना चुनेंगे। देखो इस तरह से एक क्वेश्चन सेम है, ऑप्शंस अलग अलग दे दिए, किसी में एक ही लाइन में लिख दिया, किसी में
उसी को 3 ऑप्शन दे दिया और नीचे लिख दिया ऑल ऑफ दीज। तो तरीका कुछ भी हो सकता है पूछने का। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं, रिपीटेड है इसके पहले वाला जैसा, पर ऑप्शंस अलग हैं। और मैंने आपको कहा कि रिब्स पार्टिकुलर याद रखना, लेफ्ट रिब्स। और एक वर्ड टेक्स्ट बुक में मैंने जो अभी दिखाया, लाइक अ रैग डॉल टॉस्ड मी टू द डेक, लाइक अ रैग डॉल। वेव्स में इतना ताकत था कि उन्होंने उछाल के और फेंक दिया नरेटर को, गॉर्डन कुक को, डेक की तरफ, लाइक अ रैग डॉल, जैसे वो किसी कपड़े के बने हुए गुड़िया जैसा हो, गुड्डा गुड़िया जैसा बनता कपड़ा का बच्चे बनाते हैं, वैसे ही ट्रीट कर रहे थे वेव्स ऑथर के साथ। तो ये वेव्स का स्ट्रेंथ को हाईलाइट किया गया है, यही ना है, मतलब वो उन वेव्स में कितना ताकत था, यही ना हाईलाइट होता है इससे, कि इनको उछाल करके एक बार बाहर फेंक दिया था और फिर जब ये जाना चाह रहे थे डेक की तरफ, तो वेव जो आया वो उठा करके इनको फिर उछाल के डेक की तरफ फेंक दिया। और इस दौरान उनके शरीर को क्या क्या चोट पहुंची थी वो सारा वो आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस इसके अनुसार हमारा तीनों ऑप्शंस सही हैं, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस चुनेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैरी करते हैं। थैंक यू।